हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है चाइना से संबंधित, जिसका हेडलाइन है इन्वेंटेड नेम्स। तो हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे 3 चरण में। ग्रामर और वोकैब साथ में देखेंगे और फिर ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है। नेम्स क्या है? नाउन है। इन्वेंटेड क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। जो V3 है, नाउन से पहले अगर कोई वर्ब आता है और वो V3 रहता है तो उसको हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको ग्रामर की भाषा में कहते हैं पार्टिसिपल कहते हैं उसको। पार्टिसिपल 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। तो यहाँ पर जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंटेड का मतलब होता है नॉट ट्रू होता है, नॉट ट्रू। वैसे इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग निकलेगा नॉट ट्रू निकलेगा। ठीक है। इसका हिंदी हुआ कि ऐसा नाम जो झूठा है, झूठा नाम। ठीक है। पहले हम वोकैब देख लेते हैं। समरीली का मतलब होता है इंस्टेंटली, इमीडिएटली होता है। ठीक है। अटेम्प्ट का प्रयास होता है। टू ले क्लेम का मतलब दावा पेश करना। ओवर का मतलब है रिलेटेड टू होता है। डेम जो आया है ये एरिया के लिए आया है। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, यहाँ पर होगा न्यू। क्या होगा? न्यू होगा। ऑन संडे है, डे और डेट के पहले डे हो गया और डेट हो गया, इसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डे और डेट के पहले हम ऑन लगाते हैं। और हम देख लेते हैं आगे। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। क्या होता है? कंटिन्यूअसली होता है, लगातार। चलिए इसका हम देखते हैं ट्रांसलेशन। इंडिया हैज़ समरीली रिजेक्टेड चाइनाज अटेम्प्ट। भारत तुरंत ही यह स्वीकार कर दिया है चाइना के प्रयास को। चाइना का क्या प्रयास है? टू ले क्लेम ओवर एरियाज। चाइना का ये प्रयास है कि एरिया पर, क्षेत्रों पर क्या है, इसका दावा पेश कर रहा है। और वो क्षेत्र सम्मिलित है अरुणाचल प्रदेश से। कब? जब ईट किसके लिए आया है? चाइना के लिए आया है। जब चाइना ने एक नए ऑफिशियल नाम जारी किया उन क्षेत्रों के लिए। इन ए फ्रेश अटेम्प्ट ऑन संडे को एक नए प्रयास में चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स जो चाइना के हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? इट वुड स्टैंडर्डाइज करेगा 11 प्लेस है उनका नाम को, जिसमें चाइना कहता है, पुकारता है क्या? साउथ तिब्बत कहता है और जंगनान कहता है। एन एरिया, एक ऐसा एरिया, कंसिस्टेंटली, लगातार रूप से, कंट्रोल बाय इंडिया, एक ऐसा एरिया जो लगातार रूप से भारत कंट्रोल करते आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड। यहाँ देखिए ट्रांसलेशन तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन ट्रांसलिट्रेशन का मतलब होता है
इंग्लिश में लिपीयकरण, माने किसी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट में लिखा जा रहा है तो लिपीयकरण क्या है, इसके बारे में बताया गया है। लैटिट्यूड एंड लॉन्ग अक्षांश होता है और देशांतर होता है, ठीक है। परटेन टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, क्या होता है, रिलेटेड टू, दोनों में टू लगता है, ठीक है। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करते हुए, और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़ते हुए। क्लोज के साथ में हमेशा टू लगता है, क्लोज टू मीन्स नज़दीक, क्लोज टू मीन्स नज़दीक। लीव जो है इसका जो सब्जेक्ट है वो द नेम्स है, इसका सब्जेक्ट नेम्स है। लिटिल, लिटिल यहाँ पर क्या है, डिटरमिनर है। अगर लिटिल अगर डिटरमिनर रहेगा, लिटिल अगर डिटरमिनर रहेगा तो इसका हिंदी निकलेगा नो, क्या निकलेगा, नो। चूँकि नाउन है, नाउन है और नाउन के पहले क्या है, लिटिल है, तो यहाँ पर नो निकलेगा। लेकिन अगर लेकिन लिटिल अगर रहेगा प्रोनाउन, क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, तो इसका मीनिंग निकलेगा नथिंग, क्या निकलेगा, नथिंग निकलेगा। लिटिल का प्रोनाउन होगा, हिंदी होगा, प्रोनाउन में नथिंग इसका मीनिंग आता है। सिंस है तो सिंस के देखिए, सिंस 2017 जब पार्टिकुलर, ये क्या है, पार्टिकुलर ईयर है, जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जब पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम रहता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं फॉर। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर। एफ्रंट, एफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट, इंसल्ट होता है, एफ्रंट में इंसल्ट होता है। टेरिटोरियल, टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय। सेक्टोरियल, सेक्टोरियल। सॉवरेंटी, सॉवरेंटी का मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर होता है। सुप्रीमेसी होता है, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी। संप्रभुता, देखते हैं ट्रांसलेशन। द नेम्स वे सभी नाम इन मैंडरिन, तिब्बत एंड पिनियन, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश लिपिकरण में लिखा जाता है सबको, विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर जो मार्किंग्स किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। दाइट, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट मार्किंग है, जो संबंधित रखता है, जो संबंध रखता है वो पॉइंट से जो अरुणाचल प्रदेश में है। इंक्लूडिंग वन, एक को शामिल करते हुए, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है उससे करीब है। लीव, ये नाम्स क्या करता है, छोड़ता है। नहीं के बराबर डाउट, नहीं के बराबर डाउट, ये सभी नाम छोड़ता है। दैट की चाइनाज लिस्ट, जो चाइना का जो लिस्ट है, थर्ड सच सिंस 2017, 2017 से इस प्रकार का चाइना का तीसरा लिस्ट है। लिस्ट के लिए आया है इज, जो चाइना का लिस्ट जो है वो जानबूझकर एफ्रंट, इंसल्ट करने वाला है भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता को, भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता को इंसल्ट करने का इसका चाइना का लिस्ट है, जानबूझ करके। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। इन्वेंटेड नेम्स, वही नॉट ट्रू नेम्स। एल्टर का मतलब होता है चेंज, चेंज होता है। रियलिटी में होता है वास्तविकता। इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और क्या होता है, वाइटल होता है। क्रूशियल, क्रूशियल, CRUCIL, क्रूशियल। मिरर, मिरर मतलब होता है रिफ्लेक्ट। अगर मिरर अगर रहेगा नाउन तो इसका मतलब होता है दर्पण, क्या होता है, दर्पण। लेकिन वर्ब रहेगा तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। शो, SHOW, शो।
रिफ्लेक्ट दिखाता है। पार्टिकुलर अगर आपका ईयर रहेगा, अगर पार्टिकुलर अगर ईयर है, मंथ है, तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। पार्टिकुलर ईयर मंथ में हम इन लगाते हैं। व्हेन एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब टाइम है। यहाँ पर देखिए देयर है, देयर जब आता है तो इन्वर्जन लगता है। ये देयर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसका मतलब इन्वर्जन लगेगा। ट्रांसलेशन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट है कि इन्वेंटेड नेम्स, जो झूठे नाम है, विल नॉट एल्टर, वो परिवर्तन नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा वास्तविकता को। दैट कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, अभिन्न अंग है। ये दिखाता है, ये शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट कि इंडिया हैड सेड इन 2021, जो व्हाट मीन्स होता है यहाँ पर जो, क्या हो गया, जो हो गया, जो इंडिया ने 2021 में कहा था। व्हेन, जब चाइना रीनेम्ड 15 प्लेसेस, जब चाइना ने 15 जगहों को रीनेम किया था 2017 में, देयर वर 6 नेम्स, जिसमें से क्या था, वो 6 नाम था, उसमें से 6 नाम था। गिवेन, गिवेन का मतलब होता है कंसिडरिंग, क्या होता है, कंसिडरिंग, 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 ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए। एज्यूम का मतलब होता है गैस, GUESS, गैस। रिपीटिशन का मतलब पुनरावृत्ति। मूव का मतलब होता है कदम, क्या होता है, कदम होता है। रिटेलिएशन का मतलब होता है रिवेंज, रिवेंज, प्रतिशोध, बदला, ठीक है। विजिट यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। देखिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस है, अगर अपॉस्ट्रोफी एस है तो वो भी नाउन, और उसके बाद जो आता है वो भी नाउन। अगर नाउन रहेगा, अगर ये नाउन रहेगा विजिट, तो इसके बाद में लगेगा टू, लेकिन अगर वर्ब रहेगा तो इसके बाद में किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। विजिट के बाद में किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जब ये वर्ब के रूप में काम करेगा, जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो लगेगा टू। मूव मीन्स कदम, ठीक है। वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब होता है एलमोस्ट, क्या होता है, एलमोस्ट होता है, अबाउट होता है, एलमोस्ट अबाउट होता है, नियरली होता है, नियरली। रिक्लेम मतलब पुनः दावा करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेशन। इट वुड बी ए मिस्टेक, यह एक गलती होगी। गिवेन द टाइमिंग, समय को ध्यान में रखते हुए। टू एज्यूम, यह मान लेना कि चाइना का जो डिसीजन है वो क्या है, एक पुनरावृत्ति है ऑफ इट्स प्रीवियस अटेम्प्ट। चाइना का जो निर्णय है वो क्या है, एक प्रकार का पुनरावृत्ति है प्रीवियस, पिछले प्रयासों का। द मूव इन 2017 में जो कदम था, वाशिन देखा गया था, एज रिटेलिएशन, एक प्रतिशोध के रूप में देखा गया था। आफ्टर, जब दलाई लामा विजिट टू तवांग इन 2021 में जब दलाई लामा का जब दौरा हुआ, कहाँ, तवांग में हुआ। द मूव फॉलोड, ये फॉलो किया, ये कदम पीछा किया चाइनाज का नए लैंड एंड स्टेट बॉर्डर लो, जो चाइना का नया लैंड और स्टेट बॉर्डर कानून से संबंधित है। दैट वर्चुअली, जो लगभग अथोराइज किया गया गवर्नमेंट को कि टू रिक्लेम, कि पुनः उसे दावा करने के लिए। टेरिटरीज, क्षेत्रीय।
क्लेम्ड बाय चाइना, जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है। एंड वाज सीन एज ए वे, एक तरीका के रूप में देखा गया। टू रीएजट, रीएजट का मतलब था पुनः उसको दावा करना, कहना अपने दावे को किस पर, स्टेट पर। द स्टेट किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ द लगा हुआ है इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा हुआ है। एज ए होल, पूरे होल के रूप में, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब होता है रीजन, कारण, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। इंडियन आर्मी है इसलिए यहाँ पर लगेगा द। रिबफ का मतलब होता है, ऐसे रिबफ का मतलब होता है रिजेक्ट। क्या होता है, रिजेक्ट होता है। टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न डाउन। स्पर्न, SPURN, स्पर्न। लेकिन यहाँ इसका हिंदी में नहीं निकलेगा, इसका यहाँ पर निकलेगा बीट बैक, बीट बैक, पराजित कर देना, ठीक है। टेक ओवर का मतलब था अपने अधिकार में ले लेना। पोस्ट का मतलब वहाँ का जो चौकी जो है, इसके बारे में कहा गया है। रिस्पॉन्स के साथ में हमेशा टू लगता है, रिस्पॉन्स टू होता है। क्या होता है, रिस्पॉन्स टू होता है। होल्ड का मतलब था आयोजन करना। इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है इधर। बाइकॉट का मतलब होता है, बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। देयर कुड बी मैन्युफैक्चर्स, बहुत सारे कारण हो सकता है। बिहाइंड द लेटेस्ट मूव, नवीनतम कदम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है। चाइनाज रिएक्शन, चाइना का जो प्रतिक्रिया है। आफ्टर इंडियन आर्मी रिवर्स्ड ये PLA अटेम्प्ट टू टेक ओवर ये पोस्ट। कब, जब भारतीय आर्मी उसको पराजित कर दिया, PLA अटेम्प्ट को। और इसका अटेम्प्ट क्या था कि ये पोस्ट को, एक चौकी को अपने अधिकार में लेने का इसका मतलब, कहने का मतलब इसका मन था कि ये पोस्ट जो है, ये चौकी है, वो अपने अधिकार में ले लें। लेकिन इंडियन आर्मी ने क्या कर दिया, इसको पराजित कर दिया। और ये पोस्ट कहाँ है, एट योंगसे इन तवांग सेक्टर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर ये पोस्ट है। इन दिसंबर 2022 में एन एंग्री रिस्पॉन्स टू न्यू दिल्लीज डिसीजन, और एक उग्र जवाब, एक आक्रामक जवाब, एक गुस्सा टाइप का एक जवाब, रिस्पॉन्स दिया गया भारत के डिसीजन पर। और भारत का डिसीजन क्या है, टू होल्ड G20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर एक ग्रुप मीटिंग भारत के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि वहाँ पर G20 इंगेजमेंट से संबंधित क्या करेंगे, हम आयोजन करेंगे। कहाँ पर, इन ईटानगर में। जिसने, जो चाइनीज़ एम्बेसी है, जो चाइना का जो दूतावास है, वो क्या किया था, बहिष्कार किया था। योर ऑन इंडिकेशन, या तो क्या हो सकता है, एक संकेत हो सकता है, एक इशारा हो सकता है। मोर सीरियस डिजाइन, यह हिट मीन्स तो है आगे। और ये एक प्रकार का, ये एक ऐसा इंडिकेशन होगा जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर, वो क्या होगा, इरादा होगा आगे। चाइना का मतलब, एक कहना का मतलब है। डिजाइन का मतलब होता है कि कपड़े का डिजाइन, लेकिन यहाँ पर डिजाइन का मतलब होता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। एबव ऑल का मतलब होता है खास करके। क्या होता है, खास करके। एबव ऑल मीन्स खास करके। नादिर, हम ऐसे समझते हैं इसको हम कहते हैं, निचले बिंदु को हम कहते हैं नैडियर, नादिर। और इसको हम कहते हैं जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। लैक ऑफ मीन्स होता है के कमी,
की कमी। ठीक है, डायलॉग का स्पेलिंग ध्यान में रखेंगे। एमास का मतलब होता है कलेक्ट, एमास का मतलब कलेक्ट होता है, गैदर होता है, एशम्बल होता है, एशम्बल होता है, ट्रुप मैंने सेना होता है। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट। ट्रांसग्रेशन अतिक्रमण, वायलेशन होता है, वायलेशन उल्लंघन। लेड टू का मतलब का परिणाम निकलना। अस्कफल, अस्कफल का मतलब होता है टसल, टसल। और क्या होगा, बेटल होगा। और क्या होता है, फाइट होता है, FIGHT, फाइट, FIGHT, फाइट। डेडली का मतलब होता है फेटल, घातक होता है। एनकाउंटर में होता है मुठभेड़, मुठभेड़ होता है। एनस्यू, एनस्यू का मतलब होता है फॉलो, फॉलो एज ए रिजल्ट, फॉलो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप घटित होना। ठीक है। डिस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब शामिल, डिस उसको हटा लेना वहाँ से सेना को। स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है स्टेलमेट, स्टेलमेट। डेडलॉक, DADLOCK, DADLOCK, डेडलॉक मीन्स गतिरोध। क्या होता है, गतिरोध होता है। एबव ऑल, खास करके, इट रिफ्लेक्ट्स, या रिफ्लेक्ट करता है, नादियर इन टॉइस, कि संबंधों में जो है वो क्या है, सबसे नीचे चला गया है, संबंध जो है सबसे नीचे स्तर तक चला गया है। एंड द लैक ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग, और एक अर्थपूर्ण बातचीत की कमी हो रही है। फॉर 3 years, 3 सालों से, सिंस द एमासिंग ऑफ चाइनीज ट्रूप, कब से, तो जब चाइना का जब ट्रूप है वो जमाव होने लगा है, वो गैदर होने लगा है, तब से। कहाँ पर, एट द LAC इन 2020 में LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। एंड ट्रांसग्रेशन, और ट्रांसग्रेशन हुआ, क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ, कहने का मतलब उसका अतिक्रमण हुआ। और ये अतिक्रमण जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है। हैव लेड, वो क्या हुआ, इसका परिणाम निकला, इसका कारण बना, क्या चीज़ का, अस्कफल का बना, टसल का बना, लड़ाई झगड़ा का कारण बना। इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, द डेडली एनकाउंटर एट गलवान, और गलवान में क्या हुआ कि एक मुठभेड़ हुआ जो डेडली हुआ, खतरनाक हुआ, फैटल हुआ। टॉक्स मतलब था बातचीत, एनस्यू तो पता ही है, पता ही दिए, स्टैंड ऑफ। ठीक है, इधर तो वर्ड सब ठीक ठाक है। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। वाइल, जबकि मैनी राउंड्स ऑफ टॉक्स, जबकि बातचीत का बहुत सारे राउंड्स हुआ, हैव एंस्यू, वो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, घटित हुआ। मैनी के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है। एंड देयर हैज बीन डिसएंगेजमेंट एट सम स्टैंड ऑफ पॉइंट्स, और देयर हैज बीन, और क्या रहा है कि वहाँ का जो उसको हटाया गया, डिसएंगेजमेंट मतलब वहाँ से हटा लिया गया। एट सम स्टैंड ऑफ पॉइंट्स, ऐसे बिंदु जो किसी प्रकार का वहाँ परिणाम नहीं निकला। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होगा, स्टैंड ऑफ का मतलब द डेडलॉक होता है ना, डेडलॉक होता है स्टैंड ऑफ मतलब डेडलॉक। तो कि ऐसा बिंदु जो किसी भी प्रकार का वहाँ पर स्टैंड ऑफ रहा, किसी प्रकार का वहाँ पर मतलब नहीं निकला कोई नतीजा। पॉलिटिकल रिलेशन, जो राजनीतिक जो रिलेशन है, जो संबंध है, हैव नॉट बिन रिज्यूम्ड, और राजनीतिक संबंध जो है उसको फिर से शुरुआत नहीं की गई है। अल्दो, भले ही, यद्यपि कि, देयर हैव बिन सम मीटिंग, जबकि क्या हुआ कि कुछ मीटिंग हुआ है, किसके, बिटवीन फॉरेन एंड
डिफेंस मिनिस्टर बिटवीन के साथ में कंजक्शन जो लगता है, कंजंक्शन वो लगता है एंड, कि कुछ जो मीटिंग हुआ है डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में कुछ मीटिंग हुआ है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एट G20 समिट इन इंडोनेशिया लास्ट ईयर। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 समिट में चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उनको ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इन लाइट ऑफ मेरे से के प्रकाश में, लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम, विजिलेंस का मतलब होता है झगड़ालू व्यवहार, ठीक। क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, 10 फार का मतलब क्या होता है, 10 फार का मतलब होता है सो फार, अंटिल, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार होता है। चलिए, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, इन द लाइट ऑफ चाइनाज लेटेस्ट एक्ट ऑफ विजिलेंस, कि जो चाइना का जो लेटेस्ट एक्ट, न्यूनतम जो कार्य है, जो रिएक्शन है, क्या है, वो विजिलेंस है, झगड़ालू है। दैट की द गवर्नमेंट सोच, ये सरकार दिखाती है, मोर क्लैरिटी, वो ज़्यादा ही स्पष्टता को दिखाती है, ऑन द नेचर ऑफ कन्वर्सेशन, अपने बातचीत की नेचर पर, अब तक, 10 फार मीन्स सो फार, अब तक, अनटिल द गवर्नमेंट प्रोब्स का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। जब तक सरकार जांच पड़ताल नहीं करती है कारण को, बिहाइंड चाइना मूव्स, जो चाइना का जो कदम है उसके पीछे, एंड द मोटिवेशन, और जो मोटिवेशन है फॉर इट्स परसिस्टेंट एग्रेशन, वो लगातार जो एग्रेशन है, आक्रामकता जो दिखाए, उसके प्रति भी आपको जांच करने की आवश्यकता है। तब तक इट विल बी हार्ड टू प्रिपेयर, तब तक इट विल बी हार्ड, यह मुश्किल होगा, प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, फॉर ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य की कार्य योजना के लिए उसको प्रिपेयर करने में यह क्या होगा, कठिनाई होगी, यह मुश्किल होगी। इवन एज का मतलब होता है वाइल, क्या होता है, वाइल होता है। जबकि इट काउंटर्स, यह विरोध करता है चाइनाज का जो फॉल्स नैरेटिव है, जो चाइना का जो झूठा जो उसका नैरेटिव कथन है, भारत क्या करता है, इसको विरोध करता है। एंड ये रीनेमिंग ऑफ एरिया, जो एरिया का रीनेम कर रहा है उसको भी भारत विरोध करता है। दैट आर फर्मली, जो मजबूत तरीके से भारत के बाउंड्री के अंदर में है। तो आज का एडिटोरियल यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।